Hare
हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna
जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
सर्व विघ्न विनाशक नशेमध्ये भगवान की सर्व विघ्न विनाशक नशेमध्ये भगवान की भक्त वत्सल नशेमध्ये भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की सद्गुरुदेव महाराज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम करुणामयी अत्यंत करुणामयी भक्त वत्सल श्री नरसिम्हा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि समस्त जीवों के समस्त कष्टों को निवारण करके भक्ति में अग्रसर होने की शक्ति एवं योग्यता प्रदान करें, इसी उद्देश्य से कि संपूर्ण विश्व का कष्ट समाप्त हो जाए, हम सब नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। और आप सबसे प्रार्थना है कि जिनको नहीं आता है वो ध्यान से श्रवण करेंगे और बाकी सब पढ़ेंगे, ताकि हम सबकी प्रार्थना सुनकर उन समस्त जीवों के कष्टों का निवारण हो सके, जो भक्ति करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदन सदा प्रह्लादवन्दिता नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगसाधश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनि नररूपदृक्
जंगे पातु धरा भार हर्तायो सौनृकेसरी सुरराज्य प्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषण विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्योर्निकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्म सिद्ध्यया देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहा ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैः दिव्यसिंहं नमामि श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहा कवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान की सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की गौरव प्रेम पापा जी कृपा होगी थोड़ा सा पीछे चले जाए और भी लोग हैं और कई लोग ऊपर बैठा हुआ है हरे कृष्ण आप माता जी जय जय गा दो ना मेरा बच्चा इधर आ जाओ सही लगता है आवाज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 भगवत कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करने से जीव का उद्धार होता है।
क्योंकि हम जिसके विषय में श्रवण करते हैं उसी में मन लगता है। यदि संसार के विषय में श्रवण करते हैं तो संसार में मन लगता है, और यदि भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर मिलता है तो भगवान में मन लगता है, और जब मन भगवान में लगता है तभी मन शांत होता है। आज हम सबका मन इसीलिए अशांत है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा संसार के विषय में ही श्रवण करते हैं। तो भगवान ने असीम अनुकंपा करके हमको अपने विषय में श्रवण करने का अवसर दिया है। लेकिन ये श्रवण केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से किया जाता है। जितना गहराई से हम श्रवण करते हैं उतना ही तीव्रता से भगवान के चरणों की ओर आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इस भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम माई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हर कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुणा रघुवर विमल जस जो नायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय, राधावरी कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पुनः पवन सुत हनुमान की जय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश हृदय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय हो। परम पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं और अब हम उस पड़ाव पर आ रहे हैं जहां हमने सुना कि महाराजा जनक की, महाराजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई और 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राम के राज्याभिषेक का समय आया तो मंथरा के कहने पर केकई ने राम को वनवास और भरत को राज्य देने के लिए वर मांगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि केकई तो कितनी निर्दयी है, अपने पुत्र को राज्य देने के लिए भगवान को वनवास दे दिया। लेकिन भक्तों, ये जो भगवान की लीला में पार्षद होते हैं, जो भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, वो सब भगवान के निजी पार्षद, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान का ये उद्देश्य है। भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की सुरक्षा और राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आते हैं और इस धर्म की स्थापना के साथ साथ भगवान कुछ लीला करते हैं। भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान तो कैसे भी करके अपनी केवल इच्छा मात्र से इन राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन भगवान क्यों आते हैं? क्यों पहले राज्याभिषेक का बहाना करवाते हैं, फिर केकई, मंथरा के मन को बिगाड़ के केकई के द्वारा वरदान लेकर और फिर स्वयं वनवास में जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान की लीलाएं होगी ना तो उनको हम गाएंगे, और जब हम भगवान की लीलाओं को गाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो वास्तव में ये सब जो भी होता है राम और कृष्ण की लीलाओं में, वो केवल हमारे कल्याण के लिए होता है। इसमें कोई भी पात्र ऐसा नहीं होता है जिसको हम कहें कि ये पात्र गंदा है। ये यहाँ तक कि राक्षस जो है, राम कृष्ण भगवान जय हो। जो राक्षस हैं, कौन है? कंस है या फिर रावण, कुंभकर्ण है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु है। वो भी तो राक्षस नहीं ना, असल में कौन है? भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही द्वारपाल हैं। उसी तरह से केकई माँ को भी भगवान ने ही ये प्रेरणा दी थी, माता देखो मुझे तो राक्षसों को मारने के लिए जंगल में जाना है, कौशल्या मैया तो ये कार्य नहीं कर सकती, और भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही चला जाऊंगा तो भी मैं नहीं जा सकता, अयोध्या वासी नहीं जाने देंगे। तो आप ऐसा करो, कुछ ऐसी योजना बनाओ कि मैं बन जा सकूं। तो वास्तव में ये सब स्क्रिप्ट पहले से भगवान ने सबको लिख कर दे दी है। आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है।
तो इस तरह से भगवान श्री राम जो है वो वनवास की ओर जाते हैं, पीछे पीछे पूरा अयोध्या जाता है। तमसा नदी के किनारे पर आकर सारे अयोध्या वासियों को निद्रा आ जाती है और फिर भगवान आगे निकलते हैं, जहां सुमित्र उन्हें निषाद राज गुह के पास लेकर जाते हैं। गुहराज के साथ भगवान की मित्रता होती है। एक रात वहां गुजारने के बाद फिर गंगा पार करने के लिए खेवट का, जो हमने पिछले दफे बहुत ही सुंदर वार्तालाप सुना था भगवान को, खेवट ने भगवान को गंगा पार कराने से पहले अपने सारे पूर्वजों को भवसागर पार करा लिया। और फिर जब भगवान आगे जा रहे थे उससे पहले खेवट को कुछ मजूरी देना चाहते थे, तो उनके पास कुछ था नहीं। मैया ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी, लेकिन खेवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों का एक ही बिजनेस है ना। तो एक ही बिजनेस वाले तो एक दूसरे से कभी भी नहीं लेते हैं। श्री राम ने कहा, नहीं, आपने हमारी सेवा की है ना, तो बदले में आपको कुछ देना ही पड़ेगा। हम किसी की भी सेवा बगैर बदला लिए मत लेना। कभी भी कोई सेवा करे तो कुछ न कुछ अवश्य उनको देना चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? अगर हम अपनी कोई सेवा हमें करता है, उसका यदि हम ऋण नहीं चुकाते ना, तो उसका ऋण चुकाने के लिए हमें दोबारा आना पड़ता है। आज हम देखते हैं जो सेवा कर रहे हैं, मतलब पिछली बारी में कोई हमारा हिसाब किताब बच गया है, अभी नहीं आना है तो किसी से सेवा मत करवाना, अगर करवाओगे तो कुछ न कुछ बदली में दे देना। और सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? सबसे बड़ी सेवा है कि अगर हमारे घर पर कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई ब्राह्मण कोई कथा, भगवत कथा श्रवण करा दे, कोई भगवान का संकीर्तन हमें सुना दे, तो वो सबसे बड़ा दान होता है। तो हमको ये हमारा कर्तव्य है कि हमको अवश्य कुछ न कुछ, जो भी हमारी सेवा करते, तो यहाँ तक भगवान हमें सिखाते हैं। भगवान क्या बताते हैं कि आपने मेरी सेवा की, मैं बगैर आपको दिए तो नहीं जाऊंगा, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। केवट ने अंगूठी वापस कर दी, बोला अंगूठी नहीं चाहिए, अगर कुछ देना ही है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए, मैं तो आप जो बोलोगे अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो भगवान से कहने लगे, प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मैं आपसे एक ही इच्छा करता हूँ कि जब 14 साल वन में गुजारने के बाद वापस से अयोध्या जाओगे ना, तो दूसरी किसी नाव में नहीं बैठना, मेरी नाव में बैठना। मैं आपको वापस से भगवान लाइकड़ो बेणी हरी भी हो एक तो पहले से ही रहना, दूसरा बोला ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो पुनः हम आपकी नाव में जाएंगे। तो इस तरह से केवट को और निषाद राजगुह को विदा करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे तीर्थराज प्रयाग की ओर जाते हैं, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का समागम होता है। त्रिवेणी में स्नान करते हैं। प्रयागराज में बहुत ही सुंदर त्रिवेणी संगम होता है, जहां पर दिखता है कि तीनों नदियां जो हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, बीच में आकर मिलती हैं। और वहां पर ही कुंभ का मेला भी अक्सर लगता है। हम जब तो जाते हैं ना, तो बीच में जाकर वहां पर स्नान करते हैं। तो वहां पर जाके स्नान किया और उसके बाद भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। भारद्वाज ऋषि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, धन्य है, मेरा जीवन आज धन्य हो गया कि आज आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। और कहते हैं, कर्म वचन मान छाड़ चलो, जब लगी जनो न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। वे कहते हैं, ये संसार में जो भी जीव आता है ना,
बस खाली दुखों को भुगतता रहता है। कहने को कहते हैं कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन यदि थोड़ा सा भी हम ध्यान से देखें तो जीवन में केवल दुख ही दुख है। और इस दुख को दूर करने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव प्रयास करता रहता है, लेकिन इस संसार में जीव के दुख को दूर करने का यदि कोई उपाय है, यदि जीव को सुखी करने का यदि कोई उपाय है, तो वो बस एक ही उपाय है। और यहाँ पर भरद्वाज मुनि बताते हैं कि अगर वो ऐसा कौन सा कार्य है जो हम करें कि हमारा अशांत और दुखी मन जो है वो शांत हो जाए, उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि जब तक हम छल और कपट को छोड़कर भगवान की शरण को प्राप्त नहीं कर देते, जब तक हम ये दोगलाबाजी, धोखाबाजी, ये चीटिंग छोड़कर बिल्कुल निर्मल मन के साथ भगवान के चरणों में नहीं जाते हैं, तब तक तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे जीवन में सुख आएगा। केवल लग्जरियस लाइफ प्राप्त करने से कभी भी सुख नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि भारद्वाज ऋषि कहते हैं, चाहे कछुए की पीठ पर बाल उग जाएं, या चाहे बर्फ में अग्नि लग जाए, या मट्टी को पेलने से तेल निकल जाए, ये सब असंभव कार्य हो भी जाए, लेकिन इस धरती पर कितने भी उपाय कर ले, आदमी सुखी तब तक नहीं हो सकता जब भगवान से प्यार करना शुरू नहीं कर लेता, जब भगवान की शरण में आकर प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करना नहीं शुरू कर लेता, चाहे वो संसार की सारी खुशियों को एकत्रित भी कर ले, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। इसीलिए हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जीवों की बुद्धिमानता की परीक्षा बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सागोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये ही यजंती ही सुमेधसा। जो बहुत बहुत बुद्धिमान है वो कलयुग में बस एक ही काम करेंगे, क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यज्ञ संकीर्तन प्राये, ये कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही हमको आनंद प्रदान कर सकता है, हमारे हृदय के अपराधों को खत्म करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। और इसीलिए बुद्धिमान जो लोग हैं वो यही संकीर्तन यज्ञ आंदोलन को स्वीकार करेंगे। और इस तरह से भगवान श्री राम एक दिन भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहते हैं और फिर दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए भारद्वाज मुनि से कुछ पूछते हैं और कहते हैं, देखिए ऋषिवर, मैं इतना ये वन के विषय में जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है किधर से जाना है, रास्ता नहीं खबर, तो आप थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान जो है वो इतना, भगवान श्री राम के अंदर इतनी मर्यादा और इतनी मासूमियत है, वो जब भी पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एकदम साधारण व्यक्ति है। मुझे रास्ता नहीं खबर, आप मेरा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। और हमको कोई रास्ता बताता है, बोले हाँ मुझे पता है भाई, मुझे पता, गुरु बनने की जरूरत नहीं। लेकिन वास्तव में हम तभी उन्नति कर सकते हैं जब ही हम झुक कर चलना सीखें। तो भगवान श्री राम बार बार पूछते हैं, ऋषि भारद्वाज से उन्होंने रास्ता पूछा, वाल्मीकि जी से उन्होंने ये पूछा कि मुझे बताओ मैं रहूं कहाँ पर, मेरे लिए सुइटेबल स्थान कौन सा है। हम कभी घर लेने से पहले पूछते हैं किसी से, गुरु से, कि मैं कहाँ पर हूँ, हमारी मर्जी, हम बोलते घर ले लिया, आ जाओ अभी आप आ जाओ, थोड़ा मेरे घर के अंदर पैर घुमा के आ जाओ। तो हमको है ना रामायण से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। और भारद्वाज मुनि से पूछते हैं, मुझे रास्ता बताइए कि मैं कैसे जाऊं। तो भारद्वाज मुनि जो है अपने 4 शिष्यों को भगवान के साथ भेजते हैं रास्ता दिखाने के लिए। और वो बड़े घोर वन से जा रहे हैं, क्योंकि वन अभी वनवास मिला है तो जाहिर सी बात है वन में से जाते हैं। और जा रहे होते तो यमुना के तट पर जब वो पहुंचते हैं तो यमुना के तट पर कोल बील का एक छोटा सा गांव होता है, एक छोटा सा गांव। अभी इतनी देर चलते 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 थक जाते हैं, उनको प्यास लगती है और सोचते हैं रास्ते में तो क्या खाएंगे, कुछ अभी तक तो उन्होंने
अपना सेटिंग बनाया नहीं था ना कि भाई किचन भी हो जिसमें कुछ बना, ऐसे चलते चलते थक जाते तो एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में ज्यादातर सब आदिवासी होते हैं, उनमें भी क्या कुछ स्त्रियां होती हैं कुछ पुरुष होते हैं। तो ऐसा करते हैं श्री राम और लखन जी पुरुषों के समाज में और सीता मैया स्त्रियों के समाज में, पर्दा होता है और ऐसे करके बैठते हैं। अभी क्या है, जब नया कोई मिलता है ना तो उससे पूछते हैं कि भैया पुरुषों में इतना नहीं होता है लेकिन माताओं में कोई नया होगा, नई माता जी, अच्छा माता जी आप कहाँ से आई हो, आप कहाँ रहते हो, और ये हर चीज पूछते हैं ना। तो सीता मैया से पूछा आपके बारे में, तो बोलने लगी अपने बारे में। सीता मैया ने बताया, बोला वो दो जो युवक आए हैं आपके साथ, उनमें से कोटिन मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू आही तुम्हारे, कि उनमें से जो श्याम रंग का है और उनको देखकर कोटिन मनोज लजा, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। हे सुमुखी, हे प्रिय, आपके साथ ये इतने सुंदर पुरुष कौन है? मतलब सीता जी से राम जी का परिचय पूछ रहे हैं। और रामायण हमें सिखाती है कि मैया सीता किस प्रकार से अपने पति का परिचय, नाम नहीं बताती, हमको कभी भी यहाँ रामायण सिखाती है कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक आदर होता है, आदर से हम को सम्मान से पति के विषय में बोलना चाहिए। तो सीता मैया इतनी मतलब लज्जित होकर उनको बताती है, वे कहती हैं, और राम का परिचय तो देती ही नहीं है, मतलब उनको तो इतनी लज्जा आ रही होती कि श्री राम की ओर तो देखती नहीं है। वो ऐसे बोलती हैं, सहज स्वभाव सुबग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मेरे। वो जो सामने आपको छोटे मेरे देवर दिख रहे हैं ना, गोरे रंग के हैं, वो बहुत ही ना सहज स्वभाव है और उनका नाम क्या है? लखन है। मतलब परिचय किसका पूछा था? श्री राम का। और बोला ये लघु देवर मेरे, ये मेरे छोटे देवर हैं, मतलब ये मेरे छोटे देवर हैं तो ये उनके बड़े भाई हैं। ऐसे बताया ही नहीं कि वो मेरे, आज हम किसी से पूछते भाई तो वो फौरन से अपने पति का नाम बताते हैं, लेकिन सीता मैया सिखाती नहीं, पहले लघु देवर बताते। तो बोला नहीं, उसके बारे में नहीं पूछ रहे, वो जो उनके साथ दूसरे हैं वो कौन है। तो सीता मैया नाम नहीं बताती और ऐसे खाली चुनरी को नीचे करके बोलती हैं, ये मेरे वो हैं, बस इतना बोल देते हैं और वो समझ जाती हैं। उनको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने में ही पता चल जाएगा। तो इतना ज्यादा बोलने की, ऐसे किसी का भी कोई भी पूछेगा ये कौन है, ये मेरा अमित, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, ये वो है, ये वो है। ऐसे बताते हैं कि मर्यादा जो है वो वास्तव में मनुष्य का एक जेवर होती है। किसी ने संतों से पूछा कि मनुष्य में और जानवरों में क्या फर्क है, तो बोला सिर्फ मर्यादा का ही फर्क है। जानवरों में कोई मर्यादा नहीं होती है, अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं होती है, बड़े छोटे का कोई मान सम्मान नहीं होता है। और अगर मनुष्य योनि में आकर भी मर्यादा करना चाहिए। आज हमको याद नहीं रहता कि हमें माता पिता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। आज हमारे बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के साथ इस तरह से बात करते हैं जैसे अपने नौकरों के साथ बात करते हो। और ऐसा है, यहाँ तक कि कह दिया जाए तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ किस तरह से मतलब व्यवहार करना भूल गए हैं कि किस तरह से व्यवहार करना है। और बड़ी बड़ी डिग्रीज तो ले लेते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन तो हम अपने बच्चों को दिलाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सिखाते हैं। संस्कार तो यहाँ शास्त्र सिखाता है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नमहि माता। भगवान जो कि त्रिलोकी के नाथ है वो भी सुबह सवेरे उठते हैं। और हमारे बच्चे कब उठते हैं? जब सूर्य देव एकदम अपनी पूरे प्रकाश के साथ सब, और माता पिता भी बोलते सुम्यो जे जिस तरह सुतो तिस तरह शांत है ना, सोया रहे भले,
बच्चों को संस्कार सिखाना। तभी हम सवेरे उठेंगे तो बच्चे भी सवेरे उठेंगे। हम सुबह उठ के स्नान करके पहले भगवान को प्रणाम कर और बोलेंगे पहले खा लो नाश्ता, बाद में स्नान करना, बहुत देर हो रही है, मुझे और भी काम है, फिर उसको डूसा दो पहले। ऐसा नहीं, उनको बताना चाहिए कि देखो पहले स्नान करते हैं, पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं, सब भूल जाते हैं। अच्छी अच्छी फैमिलीज में भी ऐसा होता है, नाइट सूट में शाम तक हो जाता है बच्चों का, इवनिंग तक तो नाइट सूट गुजरती, फिर अगर शाम को कोई प्रोग्राम है तो फिर होता है कि और वो भी नहाया नहीं तो खाली परफ्यूम बॉडी स्प्रे लगा के चलेगा, वो सही स्मेल नहीं आनी चाहिए, चलेगा। लेकिन जीना मतलब जीना ही थोड़ी है कि बस पशुओं की तरह जीना है। मनुष्य बने तो मनुष्य को जैसा ये सुबह को उठना, भगवान को प्रणाम करना, अपना नाम जप करना, अपना ये शास्त्र अध्ययन करना, ये कोई बहुत बड़े भक्तों का काम थोड़ी है, ये बस मनुष्य होने की पहचान है। भक्त तो जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी तो हमको मनुष्य तक पहुंचना है कि हम एटलीस्ट मनुष्य बन जाएं कि मनुष्य को किस तरह से व्यवहार करना है। ये सब बस खाली अभी यहाँ पर बड़े बड़े भक्तों की बात नहीं हो रही है, बस अभी जैसे जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, तो उसको तो जानवरों से बढ़कर होना चाहिए ना। अगर आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् मत पशुभिर्नराणाम, तो वो खाली खाते पीते सोते बच्चे पैदा करते, तो कौन सा कारनामा सरंजाम दे दिया मनुष्य बनकर। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मर्यादा सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे वो जाते हैं ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान जब पहुंचते हैं तो ऋषि को ऐसा लगता है जैसे अनेक जन्मों से अतृप्त मेरे नेत्रों की तृष्णा आज बुझ गई। इतना आनंदित होते हैं और नेत्रों के अश्रुओं से ही भगवान के चरण कमल पखारने लगते हैं और बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। हे प्रभु, आप साक्षात भगवान ही मनुष्य का स्वरूप धारण करके, मनुष्य का आचरण करके इस संसार में धर्म का सेतु बनने के लिए आए हैं। मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, इस संसार में आना सार्थक हो गया कि आप अपने नेत्रों से मैंने आपके दर्शन किए। बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं ऋषि वाल्मीकि जी, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु एक दिन हमारे पास रहिए, क्योंकि अभी तो भगवान निकले हैं। तो एक दिन तक ऋषि वाल्मीकि जी के साथ रहते हैं और जो 4 शिष्य हैं वो तो वापस भरद्वाज मुनि के पास चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो वहां से जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए आज्ञा लेते हैं और उस समय ऋषि वाल्मीकि जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि पिताजी ने वन का वास दिया है, हम इतने समय से घूम रहे हैं, अब हम कहीं पर रहना चाहते हैं, आप हमें ये बताइए कि आप तो वनों में घूमते रहते हो, तो आप हमें ये बताइए कि हमारे रहने के लिए कोई सुइटेबल स्थान है, कोई एक अनुकूल स्थान यदि आप हमें बता देंगे तो हम वहां पर एक झोपड़ी बनाकर वन की जो दिन है वो गुजार लेंगे। तब ऋषि वाल्मीकि बोलते हैं कि प्रभु आपको रहने का स्थान बताऊं, क्या इस संसार में कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आप नहीं रहते हो? आप तो हर एक घट घट में रहते हो, एक कण कण में रहते हो और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पर आप समा जाओगे, मैं बोलूं यहां पर रह जाओ, या कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर आप नहीं हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे प्रश्न पूछ रहे हो या मुझे आजमा रहे हो। तब भगवान कहते हैं नहीं ऋषिवर, अब वो तो सब ठीक है जो आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ भी मैं लीला कर रहा हूँ, तो लीला के अनुसार यदि आप मुझे अनुकूल स्थान बता दें कि मुझे कहाँ रहना है तो हम आभारी रहेंगे। अब इस कथा के दौरान आप सबने बहुत सारे प्रसंग सुने हैं, लेकिन भक्त बनकर भगवत प्राप्ति करने के लिए
हमको कुछ करना है और वो कार्य जिसके कारण हमें भगवान प्राप्त हो जाए, जिसके कारण भगवान हमारे पास आकर रहना स्वीकार कर ले, वो आज ऋषि वाल्मीकि जी भगवान को सुनाते हैं कि देखो मैं वैसे तो आप हर जगह रहते हो, लेकिन मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ रहना चाहिए। तो भगवान को बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर रहने के लिए बताते थे, आप यहाँ भी रह सकते हो, आप यहाँ भी रह सकते हो, आप यहाँ। तो कहाँ रहना है? फर्स्ट स्थान, प्रथम स्थान बताते हैं, भगवान को रहने के लिए कहते हैं। बहुत ही सुंदर, आप देखना वैसा आपको अपने अंदर क्रिएट करना है कि भगवान आकर वहां रहना स्वीकार करें। पहला स्थान कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सुनाना। अगर रहने का स्थान पूछते हो तो सबसे सुंदर स्थान वो है जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह हैं। समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में नदियां आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं, उसी तरह ये कौन से समुद्र हो? कथा तुम्हारी सुबह सुरिनाना, जो अपने कानों से कंटिन्यूअस तुम्हारी कथा सुनते। कभी कभी मन में इसका सवाल भी आता है, बहुत सारे लोग, राम कथा तो मुझे बचपन से पता है, ये तो पूरी मुझे रटी हुई है, अगर राम कथा हो रही है तो फिर जाने का क्या फायदा? मैं बता देती हूँ, घर पे बैठ जाओ, खाम खट्टा तो मैं मन नहीं कर, टाइम वेस्ट करूं जो खेलो। लेकिन ये कथा कैसी होती है? जितना ऐसे खाली जानने के लिए नहीं होती कि जान लिया और पता चलता है, लेकिन जितना हम कृष्ण के विषय में, राम के विषय में सुनेंगे ना, उतना भगवान की ओर आकर्षण होगा, संसार से मन हटेगा, भगवान के चरणों में लगेगा। और जब प्रहलाद से पूछा गया कि भाई भक्ति किसे कहते हैं, तो पहली भक्ति श्रवण बताई, कीर्तन नहीं बताई। हम बोलेंगे भाई सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का, वेदों का सार तो यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भाई नाम संकीर्तन से ही सारा पाप नष्ट हो जाता। लेकिन क्यों नहीं बोला पहले नाम जप करो? भले ही कलयुग में नाम ही आधार है, लेकिन नाम भी तब तक नहीं जप सकते जब तक कि हम प्रेम से, हृदय से श्रवण नहीं करने। तो पहला स्टेप ही पार नहीं करेंगे तो दूसरा स्टेप कैसे पहुंचेंगे? तो प्रथम स्टेप है भगवान को रहने के लिए पहला स्थान कौन सा दिया? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो कानों से कंटिन्यूअस आपकी कथाओं को श्रवण करते रहते हैं और जितना भी सुनते हैं वो कभी तृप्त नहीं होते हैं, और सुनने की जिज्ञासा होती है, और सुनने की इच्छा होती है, आप उनके दिल में जाके रह जाओ। तो जिनके हृदय में भगवान रहेंगे, किनके हृदय में रहेंगे? जो सदैव भगवान की कथा को श्रवण करने की इच्छा करेंगे। तो धन्य है आप सब जो यहाँ पर आके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। डेफिनेटली भगवान को आदेश दिया है गुरुवर ने कि आज आप सबके हृदय में बैठ जाएं। बस सियावर रामचंद्र भगवान। और फिर दूसरा स्थान बताते हैं, वे कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखा, रई दरस जलधर अभिराजा। लोचन चातक जिन करी राखा। अब कान का हो गया, अभी दूसरा किसका है? आंखों का। याद रखिए ये नेत्र जो है ना वो बहुत खराब है, जो भी देखते हैं ना उसको कैच करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये नेत्र जो है, हमारे जो आंख है ना, वो कैमरे के लेंस की तरह है, और हृदय जो है वो कैमरे के रोल की तरह है। जैसे ही कुछ देखता है नेत्रों से जीव, उसको फौरन से क्लिक करता है और वो अंदर जाकर
फिक्स हो जाता है, जैसे रोल में कैसे फोटोग्राफ जो है वो वहां सेव हो जाता है, उसी तरह। और बुरी बात क्या है जानते हो, इन नेत्रों से जितना अच्छा देखेंगे ना वो जल्दी सेव नहीं होता है, जो गलत देखेंगे ना वो तो एकदम आसानी से सेव हो जाता है, उसको बटन भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जल्दी से। अभी देखो पिछले मंडे को भी आप आए थे ना, भगवान ने कितना सुंदर श्रृंगार किया था, किसी को याद नहीं होगा कौन सी ड्रेस पहनी थी, किसी को याद नहीं होगा। और आपके जीवन में 10 साल पहले भी यदि किसी ने गंदी ड्रेस पहनी होगी, कुछ अगर बहुत ही दिखने में ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या पहन कर, और अभी मैंने बोला वो याद आ गया, देखो उसकी शादी में वो लड़की कैसी ड्रेस पहन के आई थी, वो फौरन से याद आ जाए। मतलब ऐसा है, स्वभाव ऐसा है। इसलिए कहा जाता है बुरा मत देखो, क्योंकि वो कैच हो जाएगा, मार डालेगा आगे वो आपकी भक्ति को। आप देखो भागवतम में कितना सुंदर बेचारा अजामिल था, ब्राह्मण का बेटा था, भगवान की सेवा के लिए लकड़ियां चुनने के लिए पूरी जिंदगी तो भगवान के दर्शन किए होंगे ना, पूरी जिंदगी तो वेद पाठ पढ़े होंगे, मंत्र सीखे होंगे, और एक बार गलत दृश्य देख दिया, पूरी जिंदगी का सत्यानाश है ना। अभी देखो सोबरी ऋषि हैं, वो तो यमुना के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे। यम बोला बाहर बैठूंगा तो मुझे माया अट्रैक्ट करेगी, यमुना के अंदर में पानी के अंदर क्या कोई माया आएगी, अंदर एक मत्स्य और मछली को देख दिया तो जाके शादी करके 50 लड़कियों के साथ विवाह कर लिया। तो मतलब गलत चीज को देखकर हमारा मन बहुत जल्दी गलत हो जाता है, इसलिए नेत्रों को रिजर्व कर देना चाहिए। जैसे एक सीट होती है ना, बिल्कुल ये किसी के चातक पक्षी कैसा होता है, जो स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीता है, बस भले बारिश होती है लेकिन स्वाति नक्षत्र में जो बूंद आती है ना उसको। तो लोचन चातक जिन करी राखी, जिसके नेत्र जो है वो बस देखते ही नहीं है, देखते किसको है, रई दरस जलधर अविराज, वो तो बस उसी भगवान के दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। ऐसा भी कह गए संत हैं कि है आंख वो जो शाम का दर्शन किया कर। ये नेत्र तो तभी सफल है, भगवान ने दिए ही इसके लिए हैं ताकि आप मेरे दर्शन करो। हम तो बोले भगवान को देखा है, वो उसको देखना है, अभी उसको देखना है भगवान। और जिसके लिए नेत्र मिले ना, भगवान भागवतम में लिखा है भगवान के दर्शन नहीं करोगे तो नेत्रों को नेत्र बोलना ही नहीं। ये नेत्र नहीं है, मोर के ऊपर बना हुआ एक फोटोग्राफ है, बस ऐसे बन गया है चित्र। वास्तव में नेत्र तो इसी तभी सफल होते हैं जब वो भगवान के दर्शन करें। और हम थोड़ा सा ध्यान देखें, हम एक दिन में भगवान के दर्शन कितनी देर करते हैं, कितना प्रेम से करते हैं। एक अंग का दर्शन, भगवान के एक अंग का, खाली चरण का जो नाखून है ना, भगवान के चरण के नाखून के अंदर करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता है। करोड़ों चंद्रमा मिलकर इतना प्रकाश और शीतलता प्रदान नहीं कर सकते जो भगवान के चरण का एक नाखून कर सकता है। और उसको पहले देखना है, उसके बाद भगवान की जो चरण की जो उंगलियां हैं, उनके बाद भगवान ने जो नूपुर पहने हुए हैं, भगवान का एंकल है, भगवान की धोती है, भगवान का घुटना, भगवान की जांघें, उसके बाद भगवान की कमर, उसके बाद भगवान का पीतांबर, भगवान का वक्षस्थल, भगवान का कंठ, भगवान का सुंदर मुखमंडल, इतने सुंदर अधर हैं, इतने सुंदर नयन हैं, इतने सुंदर भगवान के कजरारे और घुंघराले हेयर्स हैं। तो भगवान को देखने के अतिरिक्त तो और कुछ देखने लायक ही नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय जो है रोज भगवान के दर्शन करें। आज तो कितना सरल है, सोशल मीडिया ऑन करो और यहाँ पर देखो, आज ना इस्कॉन वृंदावन के दर्शन करो, फिर इस्कॉन मायापुर के दर्शन करो, इस्कॉन जू के दर्शन करो, यहाँ के और हर जगह के आ जाएंगे। आप नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करना चाहो, आप है ना गौरनिताय के दर्शन करना चाहो, आप मेरे गोपीनाथ के दर्शन करना, जिस के दर्शन करना, खाली क्लिक, एक बटन तक तो दूर है, जाना भी नहीं पड़ता, घर पे आके। बताओ कितने कभी मुझे तो यहाँ तक एक्सपीरियंस है, आ जाता है भाई, पता चलता है ये आज के टुडेज दर्शन ऑफ श्री गौरनिताय, कोई क्लिक नहीं करता। ये तो काम का मैसेज नहीं, आगे का मैसेज। कोई अगर मेरे काम का हो और कहीं पर फंक्शन हो रहा,
चार लड़कियां कोई उल्टी सीधी ना डांस कर रही है, उसको तो देख के देखो इसने कैसा पहना है, ये कैसा कर रहा है, उसको देखने में मजा उड़ाते हैं और भगवान के दर्शन करने की इच्छा नहीं। लेकिन यहाँ पर का देखो, जिनके कान कंटिन्यूस भगवान की कथा सुनते रहते उनके दिल में जाके रहो, और जो अपनी आंखों को चातक पक्षी की तरह भगवान को देखने के लिए और भगवान को निहारने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए रिजर्व रखते हैं, उनके हृदय में जाकर रहो। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर रहे, तो हमको सदैव भगवान के दर्शन की लालसा रखनी चाहिए, और बाकी सारे जो दर्शन हैं उनकी ओर नहीं। जिस तरह चातक पक्षी होता है और कोई जल नहीं स्वीकार करता, तो दूसरे जो है ना, दूसरे नजारों से ऐसे कभी बोलना चाहिए भगवान को कि तुझे देख लिया तो और कुछ देखने के लायक ही नहीं लगता है। तो उसके बाद तीसरी जगह जो है वो बताते हैं कि प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभागा, तुम ही निवेदित भोजन करें। यानी कि उस व्यक्ति के हृदय में जाके रहो जो प्रभु प्रसाद शुचि सुभग, जो खाने के लिए बहुत है ना देखता है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या। आजकल हम लोग पशुओं की तरह खाते हैं, जैसे पशु होते हैं ना, आप देखो बकरी होगी सारा दिन खाती है, गधा होता है सारा दिन खाता है, कुछ भी खा लेते हैं। बस हर वक्त हर चीज खाने के लिए नहीं होती है। मनुष्य को विचार होना चाहिए कि मुझे क्या खाना चाहिए। और खाने के लिए अगर नॉन वेजिटेरियन की बात कीजिए, वो तो राक्षसों का आहार है, वो तो मनुष्य को कभी खाना नहीं चाहिए। ये गौ हत्या करके या फिर ये बकरी की हत्या करके, मुर्गी की हत्या करके जो अंडे खाते हैं, उनको तो धर्म में जगह ही नहीं दी गई है। धर्म में नहीं कहा गया कि ये किसी धर्म के हैं, इवन सनातन धर्म की तो उनको नहीं कहा गया, लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि वेजिटेरियन खाइए, क्योंकि सरल सिद्धांत तो ये है, जैसे प्राण उन एनिमल्स में है, तो वेजिटेबल्स में भी तो प्राण है, तो क्या उनको खाने से अपराध नहीं लगेगा। लेकिन भगवान ने कहा है कि यदि आप मुझे भोग लगाओगे, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, अगर वो सब्जियां और फल खाने से अपराध लगता भी है, तो भी भगवान कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मुझे भोग लगाओ, आपका अपराध तब खत्म करूंगा। ऐसे ही तो केवल वेजिटेरियन भी यदि हम भोग लगा के नहीं खाते ना, तो वो हमारे लिए अपराध में शुमार होता है। तो जो चीजें भगवान को भोग नहीं लगती हैं वो नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ बता, अगर हम चाहते हैं कि हृदय में आकर भगवान बैठ जाएं, तो केवल क्या खाना है, जो भगवान ने स्वीकार किया, जो भगवान को भोग लगाया गया। प्रभु प्रसाद शुचि सबक, शुचि माना एकदम पवित्रता के साथ। कोई लोग बोलते हैं अच्छा फिर भगवान को भोग लगा के खाना है तो क्या हुआ, कांदा लहसुन वाला भी हम तो भोग लगा लेते हैं, भगवान थोड़ी मना करेंगे। भगवान तो कुछ भी रख दो, पर्दा बंद करके घंटी बजा दो, फिर तुम अंडा ऑमलेट भी रख दो। भगवान के लिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो तो गुरु साधु और शास्त्र बताएंगे ना। हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना भगवान को खिलाएंगे। आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, आप उससे पूछोगे ना आप क्या खाते हो, वो एक खाता ही नहीं है एक चीज। मैं किसी के घर जाऊंगी, वो अगर कांदा लहसुन वाला कुछ रखेंगे, मैं खाते ही नहीं, तो हम खा के आएंगे क्या, कि उन्होंने इतने प्यार से दिया। भगवान प्यार को स्वीकार करते, लेकिन प्यार का क्या मतलब है, प्यार का मतलब ये थोड़े है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं बस इतना। मैं आपके लिए कितना त्याग कर सकता हूँ, जो आपको नहीं पसंद वो मुझे नहीं करना है, तब होता है प्यार। तो भगवान को जो पसंद नहीं है वो कैसे खा सकते हैं। तो ऐसा बताया गया कि जो भगवान को भोजन खिलाकर उसके बाद उस भोजन को स्वीकार करते हैं, उसी के हृदय में भगवान आप जाकर बैठिए। और उसके बाद बहुत ही सुंदर एक स्थान बताया है यहाँ पर। वे कहते हैं मंत्र राज नित जप परिवारा। मंत्र राज, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, 1 लाख मंत्र हैं जपने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि बताते हैं उसके हृदय में जाके बैठना। मंत्र राज जिन जप परिवारा, जो सारे परिवार के साथ मिलकर मंत्रों के राजा को जपते हैं। जैसे तो सारे मंत्र होते हैं और एक महामंत्र होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम, राम राम। मंत्र राजनित जप परिवार, पूरा परिवार मिलकर घर में। अभी तो पहले तो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, है ना, लेकिन अभी तो एक छोटा सा परिवार होता है। वो परिवार मिलकर जब एक साथ भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, सबके हाथ में माला होती है या सब मिलकर आरती में सहयोग देते हैं, ऐसा बताते भक्ति विनोद ठाकुर के वो परिवार वालों को मरकर भगवान के धाम जाने की जरूरत नहीं, उनका तो घर ही पर परम धाम बन जाता है। वो जीते जी परम धाम का आनंद ले सकते हैं जो सब मिलकर। तो इसीलिए वातावरण शुरू से ही घर का ऐसा होना चाहिए कि मिलकर कर सके। तो हम बोले भाई हम तो करते हैं तो वो नहीं करते तो हम क्या करें, है ना। हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति कौन सी है? प्रार्थना की शक्ति। हम उसको बोलेंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान के हृदय, भगवान तो उनके हृदय में रहते ना। हम भगवान को बोल सकते भगवान आपने मुझ पर कृपा की, मैं आपके नाम का इतना आनंद ले रहा हूँ, तो मेरे परिवार वालों के ऊपर भी कृपा कर दो, तो वो भी आपका नाम जप करे, तो हम सब मिलकर जप करें। और ऐसा अगर हम हृदय से प्रार्थना करते ना, हृदय से निकली हुई बद्दुआ भी लगती है तो दुआ क्यों नहीं लगेगी, है ना। प्यार से अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, हमारा तो प्रैक्टिकल है, किधर से काम नहीं बनेगा, भगवान को जाके पकड़ो भगवान ये करना है आपको, बस ये करके दो, और डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि और जगह तक प्रचार नहीं कर पाते तो नहीं कर पाए, एटलीस्ट अपने घर को तो बांधे, अपने घर वाले बच्चे पति पत्नी मिलकर यदि हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वैसे तो सारे ही युगों में नाम का प्रभाव है। चहु जुग चहु छेतु नाम प्रभावा, सारे युगों में, 4 युग है ना, ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही खाली नाम जपने को कहा गया। चहु युग चहु, सारे युगों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कली विशेष नहीं आने आवा। कली के अंदर तो और कोई उपाय चलता ही नहीं है ना। दूसरे युगों में तो दूसरे उपाय भी चलते हैं, लेकिन कलयुग में तो केवल एक ही उपाय है कि वो आप केवल कलैव नास्तेव गतिरन्य था, और कोई तरीका ही नहीं है आपके सुखी होने का, भगवत प्राप्ति करने का, जन्म मरण से छूटने का, और कोई भी तरीका बताया ही नहीं। कोई अगर आपको बोलता है कि नाम जब छोड़ दो फिर भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है, नाम जब छोड़ दो फिर भी तुम्हें आनंद आ सकता है, तो सबसे बड़ा धोखेबाज है और आपको चीट कर रहा है। नाम जब के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं, चाहे आपको कुछ भी मिल जाएगा। नहीं लगता है ना मन अगर नाम में, तो भी बात सोचो कि नहीं लग रहा है नाम, क्योंकि एक ही उपाय, एक ही, इस वायरस का एक ही वैक्सीन है। ये जो मन के अंदर घुस गया है ना, ये जो दुख रूपी वायरस, उसका एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अब एक ही मेडिसिन है तो वो नहीं पसंद लगेगी, भले कुछ भी हो जाए, उल्टी आती है, खा नहीं सकते, नींद आती है, मर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बीमारी से बचना है तो वो वाली मेडिसिन तो खानी है। तो कैसे भी करके भले आपको कुछ भी हो जाए। और सबसे सुंदर बात क्या है नाम का बताऊं, नाम के अंदर महाप्रभु कहते हैं नियमित स्मरणेन कालः, नियम ही नहीं है कोई भी, आपको जैसे मर्जी आए जपो, उठकर जप करना है, बैठकर जप करना है, चलकर जप करना है, जैसे भी जप करना है, सुबह को करना है, शाम को करना है। पेट, एक माता जी बोलती है, भाई मुझे माता जी ये बताओ कि नाम जब सुबह सुबह भूखे पेट करना चाहिए या फिर भले प्रसाद खा लो। तो मैंने कहा आपको अगर भूखे पेट नाम जप करने में मजा आता है तो भूखे पेट करिए, अगर खा के मजा आता है तो खा के करिए। तो बोला नाम जप करने में मुझे बहुत नींद आती है, तो फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा पहले सो जाओ 4, 5, 6 घंटे। बोला नहीं सुबह उठती हूँ फिर जब करो, वापस सो जाओ, जब लगे कि मेरी नींद पूरी होगी फिर बैठ के नाम जप करो। तो बोला सुबह को ये काम होता है ना, मैंने सुबह को नहीं करो, शाम को जब सब सारे काम निपट जाए ना फिर करो, कैसे भी करके करो। कितने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, करना तो है ही ना। तो
इस नियम है ही नहीं। महाप्रभु ने बोला पहले से, ये बहुत शाण है कलयुग के लोग बोलेंगे ये नियम रखा ना, ये मैं फॉलो नहीं कर सकता, कोई नियम नहीं है, फिर भी दुर्दैव मीदृशम यहाँ जनिना अनुराग। कितना दुर्भाग्य है, मतलब कितना अपने आप के साथ हम इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, अगर फिर भी नाम में जप नहीं लगता है तो कुछ भी करके हमको प्रैक्टिकल होना है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, हमको अवश्य नाम में रुचि लेनी है, क्योंकि अगर हम नाम में रुचि नहीं लेंगे ना तो ना ही कानों से कथा सुनने को मजा आएगा, ना कोई भी। देखिए आपको जो सेवा मिली है ना भगवान की, वो आपकी साधना के बल पर मिली है। ना जाने कौन से जन्म में नाम जप करके आए हैं, ना जाने कौन से जन्म में किसी गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त किया, जो आज नरसिम्हा भगवान की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। लेकिन आज हमको इतना मिल गया है, उसका सदुपयोग करना है, और वो सदुपयोग केवल हमारे नाम जप पर निर्भर है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं 99 success in devotional service, 99% success in devotional service is depends on your chanting। 99% जो है आपकी भक्ति की उन्नति जो है आपके मंत्र जाप पर है। तो कैसे भी करके कोशिश करनी है, रोज सुबह शरण गोस्वामी से, गुरु परंपरा से, श्रीला प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए। नाम जप नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एक माला तो क्या एक मंत्र भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपकी अनुकंपा होगी, हम प्रयास करेंगे, आपकी कृपा से अवश्य कर पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान बताए हैं यहाँ रहने के लिए, और यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे पास भी रहे तो हम ये सारी जो भी युक्तियां हैं उनको अपनाना है। कानों से कथा सुननी है और नेत्रों से भगवान के दर्शन करने हैं। जो भी खाएं वो भगवान को अर्पण करके खाना है, और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप करना है। और अंतिम कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु न स्मर्तव्यो पिजातुचित, कि सबसे सारे जितने भी सर्व विद्धि निषेधासुर एतयोर एव किंकरा। वैसे तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताएं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सर्व विद्धि निषेधासुर, इन सारे विद्धि और निषेध, यम और नियम में एतयोर एव किंकरा, उनका जो राजा है वो क्या है जानते हो? वो है स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो पिजातुचित, कि हर समय भगवान को याद करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा दुखदायक समय कौन सा है? जिस समय में हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। कभी दुख करना हो ना तो रात को बैठ के सोचा करो कि आज के दिन में वो कितना समय था जब मैं भगवान को स्मरण नहीं कर सका। तो वो सबसे बड़ा दुखदायक समय होता है। और सबसे ज्यादा आनंददायक समय कौन सा होता है? जो समय हम भगवान की याद में बिताते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो यहाँ सब श्रवण करने के लिए आते हैं। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और भगवान के नाम में रुचि ले सकूं। एक माता जी हैं जो यहाँ पर आती हैं, बहुत अच्छी डिवोटी हैं, आईसीयू में हैं, तो उनकी तबीयत बहुत खराब है। नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा करें। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे।